रिक्शा हादसा हुआ या जो भी हुआ, इनके साथ में बहुत दुर्घटना हुआ है। 5-7 पसलियां टूटी हैं। एमएस वगैरह ने सपोर्ट किया, डॉक्टरों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया इनको। ये नहीं देखा इसके साथ कितना हादसा हुआ। मान लो बच्चा मर जाता, जब ट्रॉली की 2 हड्डियां टूट गई तो इंसान का क्या होगा। पुलिस वालों ने क्या करा, डॉक्टरों ने क्या करा, रिश्वत खा ली है। अगले मर जाती तो उसके बच्चे बर्बाद थे, क्या करती वो। आज खाट में पड़ी है। कौन से डॉक्टरों ने सपोर्ट करी, कौन से पुलिस वालों ने सपोर्ट करी है। बस पता नहीं कहाँ से पीछे से वो आया रिक्शे वाला और ऐसे करके उसने मुझे, एक जाल खड़ा होता है यहाँ पे, गाड़ी है वो, तो उस जाल के और रिक्शा के बीच में मुझे पीस दिया। मेरे सांस लेने में दिक्कत है, सर में चोट है मेरे काफी सारी। कह रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस वाले से बोल के उनका छुड़वा दिया हमने रिक्शा। तो जब वो अगले दिन उनको रिपोर्ट डॉक्टरों को दिखाई है तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 5 से 7 पसली में फ्रैक्चर है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में जब भी सड़क दुर्घटना में आम इंसान को चोट पहुंचती है, तब किसकी लापरवाही होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है। अगर आम इंसान को तकलीफ हो जाए, शरीर के पसलियों में चोट आ जाए, इस चोट इस कदर की 6-6 महीने तक बेड रेस्ट करने को कहा जाए, तब क्या आम इंसान की गलती है या फिर जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई उसकी गलती है। दरअसल मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ, यह कहानी आज से ठीक 12 दिन पहले मंगोलपुरी के जे ब्लॉक में घटी थी। कहानी कुछ इस कदर है। एक महिला है, लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच के करीब मंगोलपुरी के जे ब्लॉक के पार्क के बगल की ओर से गुजर रही थी। फिर उसके बाद उनके ठीक बगल से एक इलेक्ट्रिक रिक्शा गुजरा। इलेक्ट्रिक रिक्शा ओवरलोडेड था। इस तरीके से वो वो इलेक्ट्रिक रिक्शा उस महिला के ऊपर पलट गया। इसके बाद हम अभी उनके घर पर मौजूद हैं, जिस महिला के साथ ये हादसा हुआ। उनसे बात करेंगे, पूरी कहानी जानेंगे और वो किस तरीके के इंसाफ चाहते हैं। उसके बाद किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। कुछ बातें भी ऐसी कही गई जो कि बहुत अपमान किया गया। हम आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ उसके बाद। नाम जीनत है, मैं यहाँ पर जे ब्लॉक में रहती हूँ मंगोलपुरी में। रात के 11 बजे के करीब था, मैं अपने बेटे को बोलने गई थी वो के जल्दी घर पे उसको बताने के लिए। जी, जैसे मैं रोड पे आ रही थी, ये जो घटना आप बता रही है 1 तारीख को, 1 सितंबर को जो घटना घटी, जी बताइए। जब मैं रोड के बिल्कुल किनारे किनारे आ रही थी, मेरा साथ में मेरा बेटा भी था। बस पता नहीं कहाँ से पीछे से वो आया रिक्शे वाला और ऐसे करके उसने मुझे, एक जाल खड़ा होता है यहाँ पे, गाड़ी है वो, तो उस जाल के और रिक्शा के बीच में मुझे पीस दिया। मैं बहुत देर तक तो चिल्लाई भी, फिर सांस रुक गई, बेहोश हो गई मैं वहाँ पे। के बेचारे भाग भाग के आए बेचारे, उन्होंने मुझे बचाया। कितनी देर तक तो मैं रोड पे ही पड़ी रही। फिर घर से ये बुला के ले गया बच्चे, फिर उन्होंने मुझे उठाया। बस यही था पहला रीजन कि भाई मुझे हॉस्पिटल ले चलो, क्योंकि मेरे अंदर जान नहीं है। आपको हॉस्पिटल उसी वक्त के अंतराल में तुरंत ले गए? नहीं, रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रही थी सवारी। हाँ। तो मुझे काफी देर तक वहीं रही मैं। 12 बजे के करीब में हम गए हॉस्पिटल। अस्पताल कौन ले गए आपको? अस्पताल मेरे हस्बैंड लेके गए थे। फिर मैंने उनसे बोला मेरे चोट लग गई, मैं रिक्शे के नीचे दब गई हूँ। बस उन्होंने इग्नोर मारा। मैंने कहा सांस नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। कह रहे कोई नहीं है, चोट नहीं है, खून बताओ, खून कहाँ निकल रहा है। मैं कह रही खून तो नहीं निकल रहा भाई मेरे कहीं भी। बाकी मेरे सांस लेने में दिक्कत है, सर में चोट है मेरे काफी सारी। कह रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी मेरे हस्बैंड बताएंगे, उनके साथ जो भी हुआ। मैं तो एक तरफ बिठा दी थी उन्होंने, स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे बिठा दिया था मुझे एक तरफ। बाकी उनके साथ जो जो हुआ वो बताएंगे कि कितना उन्होंने, हमने वहाँ पे फेस किए प्रॉब्लम। हमारे साथ जीनत जी के हस्बैंड हैं और जो अस्पताल में जो चीजें हुई और जिस तरीके की घटना घटी, जो जो बातें कही गई, क्या हुआ उसके बाद आप थोड़ा बताइए विस्तार में। सर जब हम वहाँ पर गए अस्पताल के अंदर, इनको इमरजेंसी के अंदर लेकर, उस दौरान मतलब कि उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे ई रिक्शा पलट गया इनके ऊपर। तो को अनसुना सा कर दिया उन्होंने, कहाँ पर खून निकल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। मतलब कुल मिला के ढील दे दी कि जैसे तैसे चोट नहीं है, जाने दो। एक लेडी डॉक्टर बैठी थी, उसने कहा चलो एक्सरे करवा लाओ, हम देख लेंगे।
तो इसे व्हील चेयर पे लेके एक्सरे करवाने गया, एक्सरे करवा के रिपोर्ट लेके उसे दी, तो उसके रहे वो बड़े डॉक्टर देखेंगे। फिर उनको दिखाया मैंने, तो बड़े डॉक्टर कह रहे कि ये मतलब कि एक्सरे उन्होंने सही नहीं करवाया, दूसरा एक्सरे होगा। तो दूसरा एक्सरे करवाया वहाँ से, तो उन्होंने लिख के दिया, फिर इन्हें दूसरा एक्सरे करवाने के लिए लेके गया। वहाँ से दूसरा एक्सरे ला के उनको दिखाया, तो कह रहे कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, हल्की फुल्की चोट है, और आप ले जाओ, सुबह में ओपीडी में दिखा लेना इनको। तो ओपीडी में मैंने, सर इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब 2-3 घंटे के लिए एडमिट कर लो, कुछ मतलब कि इन्हें दवाई वगैरह लगा के जो इन्हें दर्द में रिलीफ मिल जाए, ऑक्सीजन वगैरह लगा दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप घर ले जाओ इनको। और तो मैंने कहा सर जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी एमएलसी वगैरह कुछ, तो कह रहे कि आप बाहर पुलिस वाला होगा, उनसे आप बात कर लो। तो बाहर पुलिस वाले से, अंदर जो इमरजेंसी के अंदर पुलिस वाले होते हैं ऑलरेडी, उनसे बोला मैंने जाके, तो वो कह रहे हैं जिस नंबर पे आपने 100 नंबर कॉल किए उस पर आप बात करो, वो आएगा, वो आपकी एमएलसी कटवा देगा। मैंने उनको करा फ़ोन, तो कह रहे आप जो पुलिस वाला अंदर मौजूद है उससे हमारी बात करवाओ, हम उसको बोल देते हैं, वो एमएलसी काट देगा। तो उसने अंदर से फिर कुंडी नॉक की हुई थी, मैंने उसकी कुंडी बजाई, 7-8 मिनट बाद उसने कुंडी खोली। उसके बाद में उसने काफ़ी मिसबिहेव किया मेरे साथ में, कह रहा जाति सूचक उसने शब्द इस्तेमाल करे कि आपने मेरी कुंडी बजा कैसे दी है, ये है, मतलब गाली गलौज टाइप का उसने किया मेरे साथ। आपने अभी जाति का नाम लिया, हाँ। क्या क्या कहा गया? उसने मतलब कि ये बोला कि जो ये अदर पार्टी से उनकी पता नहीं कुछ बातचीत चल रही थी, तो वो ये कह रहा था कि अदर पार्टी, मैं दर्शकों को बता दूं, अदर पार्टी मतलब जो ई रिक्शा के मालिक थे और जिनकी वजह से जीनत जी को चोट आई, वही है अदर पार्टी। सही कह रहा हूँ हाँ मैं? जी। तो उसमें जाति सूचक शब्द बोला कि जो ये मुल्ला लोग होते हैं कि ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। तो कुल मिला के आपकी जाति पर सवाल उठाया गया, हाँ जी, अपमान किया जी गया काफ़ी मतलब कि मिसबिहेव किया उसने मेरे साथ में। तो फिर उसने कॉल अटेंड नहीं करी पुलिस वालों की, तो फिर पुलिस वाले ने बोला कि हम इनको कॉल करते हैं थाने के नंबर से, हम अपने आप इससे बात कर लेंगे। तो उसके बाद में जब फ़ोन आया, वहीं उस टाइम ही खड़े रहे, मतलब काफ़ी भेदभाव करता रहा उस टाइम भी वो। तो पुलिस वाले का जब फ़ोन आया तो उन्हें गलत सूचना देने लग गया कि ये लोग एमएलसी नहीं करवाना चाहते, मतलब कि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैंने फिर उनको चिल्ला के बोला वहाँ पर, मैंने कहा भाई हम एमएलसी करवाने के लिए मैं आपके पास ही खड़ा हूँ अभी भी। तो तब उसने एकदम से फ़ोन काट दिया। तो जब इसका दूसरा एक्सरे वहाँ से हम लाए हैं करवा के अस्पताल से, एक्सरे के डिपार्टमेंट से डॉक्टर को दिखाया ला के, तो उसने नॉर्मल बता दिया। ओपीडी में जो एमएलसी जो काटी है उन्होंने, पुलिस वाला आया वहाँ से थाने से, और वैसे हल्की फुल्की चोट की एमएलसी काट के उनको दे दी। सुबह में ओपीडी में दिखाया इनको, पूरी रात तड़पती रही है दर्द से। मैंने चल कोई बात नहीं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, नॉर्मली होगा। तो सुबह ओपीडी में दिखाया हमने इनको जाके, उन्होंने दवाई लिख दी कि दर्द वर्द की ये दवाई खा लो, नॉर्मल है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो वहाँ पर जो सेकंड पार्टी थी, जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ था, उनकी वाइफ भी आई हुई थी। तो वो कह रहे अगर, ई रिक्शा चालक की वाइफ। हाँ जी, तो उन्होंने कहा भाई देखो इतने बड़े डॉक्टर कह रहे हैं आप हमें फंसाना चाह रहे हो, तो उन्होंने आप ऐसा करो अपना वहम दूर करवा लो, भाई हम आपका सिटी स्कैन करवा देते हैं, इलाज का सारा आपका खर्चा हम उठा लेंगे। तो मैंने ये आप खाली हमारा सिटी स्कैन करवा दो, इलाज तो संजय गांधी से ऑलरेडी हमारा हो गई होगा। तो उन्होंने हमारा सिटी स्कैन करवाया वहाँ पर। तो उसके बेस पे हमने उनका मतलब कि ई रिक्शा के बाजार वगैरह लगाते हैं, हमें दिक्कत हो रही है, तो जाके पुलिस वाले से बोल के उनका छुड़वा दिया हमने रिक्शा। तो जब वो अगले दिन उनको रिपोर्ट डॉक्टरों को दिखाई है, तो डॉक्टर कह रहे हैं इनकी 5 से 7 पसली में फ्रैक्चर है। केवल इस बात के इंसाफ चाहिए कि कल को अगर और भी किसी गरीब के साथ, किसी और इंसान के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो फिर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जी जरूर, जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव हुआ है तो ये किसी और के साथ ना हो। इंसान जाता है मजबूरी में ही हॉस्पिटल का रुख करता है, नहीं तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है। और अपना शरीर ठीक रहना चाहिए, पैसों तो हम खुद कमा लेंगे। आपका बच्चे? रजी। हाँ, रजी। रजी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। 7th क्लास में। उस दिन आप अपनी माँ के साथ थे, हाँ, क्या हुआ था आप बताइए जरा। हम अपने भाई की दुकान से आ रहे थे जहाँ वो काम कर रहा है, तो संडे बाजार में हम आ रहे थे उधर से घूमते घूमते। तो हम जैसे ही अंदर आए इंदिरा पार्क के बाहर, तो उधर रेत और वो होती है ना भगवान की पालकी जिस पर गणेश जी। चतुर्थी वाली, जी जी हाँ। वो उधर खड़ी हुई थी और जो रेत था वहां पड़ा हुआ था। तो पीछे से एक ऑटो आया, उसका पता नहीं मेरे को कब आया, और वो मम्मी के ऊपर पलट गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं उठाने लग गया उसको, ऑटो को। हाँ। फिर 4-5 लोग आए लोग आए
और फिर उन्होंने उठाया और मम्मी को बिठाया और उससे झगड़ा करने लग गए ऑटो वाले से। ऑटो वाले से लोग, हाँ, मतलब ऐसे कैसे पलट गया ये वो? फिर मैं पापा को बुला के लाया था, फिर इन्होंने एम्बुलेंस को फोन करा, फिर किसी की गाड़ी आई तो उन्होंने गाड़ी पे बिठा के भेज दिया उनको। दर्शकों, जो हमने अभी आपको जीनत जी से बात कराई, जीनत जी का घर यहाँ से ठीक 20 कदम की दूरी पर है और जिस जगह पर यह हादसा हुआ था ये वही जगह है। इसी जगह पर जो ई रिक्शा है पलटा, उसके बाद उनको चोट पहुंची और जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा वो कैमरा वहां लगा हुआ है, वो कैमरा वहां लगा हुआ है, आप कैमरामैन जूम कर सकते हैं, वो कैमरा वहां से सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। इसी जगह पर यह हादसा हुआ। इसके बाद जो लापरवाही की कहानी आपने सुनी, किस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही, पुलिस वालों की लापरवाही और भी तमाम लोगों की। जी सर, आप इस मोहल्ले के कौन हैं? और मैं समाज सेवक हूँ यहाँ पर। ठीक है, समाज सेवक है, बताइए जिस तरीके की देखिए, घटना जिस हो गई तरीके है। से घटना हुआ, एक तो यहाँ तक रेता पड़ा था, दूसरा एक ट्रॉली यहाँ तक खड़ी होती है, सिर्फ यहाँ से पैदल ही निकल सकता है। मतलब रास्ते को आधा कर दिया गया था। आधा कर दिया गया। अभी ट्रॉली उन्होंने हटा दी, डर के मारे, पता नहीं कहीं लगा दी है, और रास्ता सिर्फ आदमी ही निकल सकता है। वो रिक्शा हादसा हुआ या जो भी हुआ, इनके साथ में बहुत दुर्घटना हुआ है। 5-7 पसलियां टूटी हैं। एमएस वगैरह ने सपोर्ट किया, डॉक्टरों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया इनको। बाकी पुलिस वालों ने क्या लापरवाही करी, क्या नहीं करी, एफआई लॉन्च करी या नहीं करी, वो इनको अच्छी तरीके से मालूम है। बाकी ये गलत हुआ है, ये सरकारी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये निगम पार्षद का काम था। इनको सुविधा दे, अच्छी तरीके से कराए। ये सामने मार्केट बननी है, क्या बनना है। निगम पार्षद कौन है यहाँ का? राजेश जी है। पूरा नाम बताइए। राजेश? राजेश है, आम आदमी का है। ठीक है, आम आदमी। और काम तो वो कर नहीं रहा, देख लो दुर्दशा। विधायक कौन है इस? विधायक मुकेश अलावत है। जब से विधायक चुना हुआ है, मैंने तो उसको आज तक देखा नहीं। अच्छा। मेरे और भी इंटरव्यू 5 साल हो गए मतलब। आता ही नहीं है वो, आता ही नहीं आता ही नहीं है। बुरा करने के लिए आ जाता है लोगों का, मतलब अच्छा करने के लिए नहीं आता। ये नहीं देखा इसके साथ कितना हादसा हुआ। मान लो बच्चा मर जाता, जब ट्रॉली की 2 हत्तियां टूट गई तो इंसान का क्या होगा? वही मैं कह रहा ये हूँ, बताओ। जीनत जी के साथ उनका बेटा भी था। हाँ, अगर उसके ऊपर भी ये गिर जाता, उसको चोट 2 पहुंचती। मिनट आगे निकल गया वो तो, नहीं तो वो लड़का तो खत्म था। जब ट्रॉली टूट सकती है तो इंसान का क्या हाल होगा? यहाँ तक रेता पड़ा, उधर ट्रॉली खड़ी, एक आदमी निकल सकता। सिर्फ क्या करता विधायक? पुलिस वालों ने क्या करा? डॉक्टरों ने क्या करा? रिश्वत खा ली है। अगले मर जाती तो उसके बच्चे बर्बाद थे। क्या करती वो? आज खाट में पड़ी है। कौन से डॉक्टरों ने सपोर्ट करी, कौन से पुलिस वालों ने सपोर्ट करी है? कोई नहीं। इसका मतलब गरीब की कोई सुनाई नहीं है, हैं? रिश्वत चलती है, डॉक्टरों के पास भी रिश्वत चलती है, पुलिस वालों के पास भी। हालसा सब देखा है, करे छोटी मोटी चोट आई है, वहां देखा तो इतना उसके साथ हालसा 6-7 पसलियां टूटना मामूली बात नहीं है, हैं? ये बंदा उसका आदमी है, ये बीमार है, इसकी दवाइयां चल रही है बेचारा, ये खुद खाट में पड़ा हुआ, कहाँ से कमाएगा? वही 2 पैसे का अपना काम करती थी, घर में सिलाई बुनाई करती थी, वो किसी के कपड़े देने जा रही थी, क्या करने जा रही थी, उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। किसने किया? ये पुलिस वालों की लापरवाही है। उसका घर भी देख रखा, उसकी गाड़ी नंबर भी है, हैं? डॉक्टरों ने क्या क्या, कुछ नहीं हुआ। बाद में देखा वो सिटीजन वगैरह हुआ तो उसकी 7 पसलियां टूटी हुई है। आज देखो ना उसका क्या हाल है। रिपोर्ट में साफ जाहिर है। और जो ये बार बार कह रही हैं कि सड़क तक, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये उस दिन यहाँ तक था जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, और ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं कितनी जगह है। मतलब अगर एक बाइक और एक व्यक्ति निकलेंगे, बस इतनी ही जगह है। इसके बाद टोटो इस रास्ते से होकर गुजरा होगा, फिर उसके बाद जो टोटो पलटा, फिर पूरा उनकी ओर पलटा, वो यहाँ पर गिरी। उसके बाद की कहानी आपने सुनी। दर्शकों, जीनत जी की जुबानी आपने सुनी कि किस तरीके से उनके साथ इस तरीके की लापरवाही बरती गई, चाहे वो पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, या फिर दूसरी पार्टी, या फिर यूँ कह लो जिनकी वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ। डॉक्टरों का अभी कहना है कि इनकी जो शरीर में चोट आई है, काफ़ी गंभीर चोट है। हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा, और जो इन्होंने सिटी स्कैन करवाए थे उसकी रिपोर्ट्स में भी देखा, इस तरीके से इनके पसलियों में फ्रैक्चर है, चोट है। लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा लग सकते हैं इनको ठीक होने में। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात निकल कर सामने आई है कि जाति को लेकर सवाल उठाना, इस तरीके की बदतमीजी करना, अपमान करना, यह कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इस तरीके की घटना से अगर आप कुछ सीख मिलती है, तो इस तरीके की बात ना कहें किसी से, यह बहुत शर्मनाक बात होती है। आप समझ सकते हैं, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हम भाईचारा निभाने की बात करते हैं और सब लोग एकजुट होकर एक साथ रहने की बात करते हैं,
और अगर ऐसे समाज में किसी एक परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाए तो क्या लोग ये कह के बोल देंगे, खैर मैं तो ये शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ भी, लेकिन आपने जो सुना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और परिवार पैसे की मांग नहीं कर रहा, इंसाफ इस बात की मांग कर रहा है कि जो घटना इनके साथ हुई वो आगे और किसी के साथ ना हो। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स जो भी हैं, जिन्होंने बदतमीजी करी, जिन्होंने लापरवाही बरती, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया सही तरीके से, उनको भी अपना काम सही तरीके से निभाना चाहिए। कहते हैं चिकित्सक दूसरे भगवान की तरह होते हैं, खुदा की तरह होते हैं। जैसे भी इंसान को कभी कोई तकलीफ होती है तो वो उन्हीं के पास जाता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।